नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मूवी पॉइंट में। आज मैं आपको एक 1986 की रोमांटिक कॉमेडी फिल्म व्हाट एवरी फ्रेंच वुमन वांट्स की कहानी समझाने जा रहा हूँ। चेतावनी, आगे स्पॉइलर है, इसलिए सावधान रहें। फिल्म की शुरुआत में हम रोजर को देखते हैं जो अपनी स्कूल की छुट्टियां बिताकर घर लौट रहा होता है। उसे लेने घर की नौकरानी मिस लुपिता आती है। जब वे दोनों घर की ओर लौट रहे होते हैं तब रोजर लगातार मिस लुपिता की ओर देखने लगता है। लुपिता समझ जाती है कि रोजर क्या देख रहा है, लेकिन वो उसे नजरअंदाज कर देती है क्योंकि वो अभी बच्चा है। जब रोजर घर पहुंचकर अपनी माँ से मिलता है तो उसकी माँ उसकी पैंट में हलचल देखती है और पूछती है, तुम्हारी पैंट गीली क्यों है? असल में नौकरानी को देखकर रोजर बहुत ज्यादा उत्तेजित हो गया था, इसी वजह से उसकी ये हालत थी। तभी रोजर की आंटी मार्गरेट आती है और कहती है कि इस उम्र में ऐसा होना सामान्य बात है। इसके बाद रोजर अपनी बहन बर्था से मिलता है। रोजर और बर्था के बीच बहुत अच्छी समझ है। एक दिन बर्था रोजर को बाहर टहलने के लिए ले जाती है। जंगल में घूमते हुए उन्हें घर की नौकरानी लुपिता मिलती है और वे उससे बात करते हैं। कुछ देर बाद रोजर अकेले जंगल में चल रहा होता है। अचानक उसका पैर फिसल जाता है और वो गिर पड़ता है। तभी उसे कुछ आवाजें सुनाई देती है। जब वो झाड़ियों की ओर देखता है तो उसे एक नौकरानी किसी के साथ आपत्तिजनक स्थिति में दिखाई देती है। वो नौकरानी रोजर को देख लेती है और मुस्कुराने लगती है। ये देखकर रोजर डरकर वहाँ से भाग जाता है। रात में जब रोजर अपने कमरे में होता है तो उसे बाहर से कुछ आवाजें सुनाई देती है। दरवाजा खोलने पर वो देखता है कि घर की नौकरानी हेलेन दरवाजे में फंसी हुई है और पीछे से कोई उसके साथ शारीरिक संबंध बना रहा है। कुछ देर बाद हेलेन वहाँ से चली जाती है, लेकिन रोजर को ये नहीं पता चल पाता कि वो आदमी कौन था। इसके बाद जब रोजर सो रहा होता है तब बर्था उसके पास आती है और दोनों बातें करते हैं। बर्था रोजर को बताती है कि उनकी आंटी मार्गरेट अब तक कुंवारी है। वो कहती है कि ये बात उसे हेलेन ने बताई थी। साथ ही वो ये भी कहती है कि मार्गरेट पुरुषों से डरती है, इसलिए अब तक शादी नहीं हुई है। अगली सुबह बर्था रोजर को नदी के किनारे ले जाती है और बताती है कि सभी नौकरानियां यहाँ नहाने आती हैं। वे दोनों छिप जाते हैं। कुछ देर बाद घर की नौकरानियां वहाँ नहाने आती हैं। रोजर और बर्था चुपचाप उनकी बातें सुनते हैं। तभी 3 आदमी वहाँ आते हैं जो उसी घर के नौकर होते हैं। वे तीनों नौकरानियों को देखकर उनके सामने ही पेशाब करने लगते हैं। कुछ दिनों बाद हम देखते हैं कि रोजर के पिता शहर से लौटते हैं और उनके साथ रोजर की बड़ी बहन एलिसा भी होती है। घर के सभी लोग उनका स्वागत करते हैं। एलिसा सबको गले लगाती है, लेकिन रोजर को सिर्फ हेलो कहकर अंदर चली जाती है। ये बात रोजर को बहुत बुरा लगती है। कुछ समय बाद बर्था रोजर को चर्च ले जाती है। वहाँ रोजर छिपकर अपनी आंटी मार्गरेट की बातें सुनता है जो पादरी के सामने अपने पाप स्वीकार कर रही होती है। मार्गरेट कहती है, मैंने बहुत बड़ा पाप किया है। जब से रोजर घर आया है मैं उससे प्रेम करने लगी हूँ। वो ये भी कहती है कि सपनों में वो रोजर के साथ अंतरंग होती है। रोजर ये सब सुनकर बहुत खुश होता है, लेकिन अचानक वो चर्च की छत से नीचे गिर जाता है। इसके कारण पादरी और मार्गरेट को पता चल जाता है कि रोजर उनकी बातें सुन रहा था। वे उसे उसकी माँ के पास ले जाते हैं और शिकायत करते हैं। रोजर की माँ पादरी से पूछती है कि रोजर को क्या सजा मिलनी चाहिए। पादरी कहते हैं कि रोजर को पीठ पर मारा जाना चाहिए। रोजर की माँ इस बात से सहमत हो जाती है और ये काम मार्गरेट को सौंप देती है। मार्गरेट रोजर को बहुत जोर से मारती है। बाद में रोजर अपने बिस्तर पर उल्टा लेटा होता है। तभी उसे कप के हिलने की आवाज सुनाई देती है। जब वो कमरे से बाहर आता है तो वो फिर से हेलेन को दरवाजे में फंसा हुआ देखता है और पीछे से कोई उसके साथ वही हरकत कर रहा होता है। कुछ देर बाद वो आदमी चला जाता है और रोजर को एक बार फिर ये नहीं पता चलता कि वो कौन था। कुछ समय बाद लुपिता रोजर के पास आती है और कहती है कि अगर उसे दर्द हो रहा है तो वो उस पर क्रीम लगा सकती है। रोजर मना कर देता है और उल्टा लुपिता से पूछता है कि वो आदमी कौन है जो खुलेआम हेलेन के साथ ऐसा करता है। लुपिता जवाब देती है कि ये उन लोगों का राज है और ये कहकर वहाँ से चली जाती है। इसके बाद रोजर सोचता है कि शायद मिस्टर फ्रैंक को इस बारे में पता होगा। वो फ्रैंक के कमरे में जाता है और देखता है कि फ्रैंक दूरबीन से कुछ देख रहा है और उसका हाथ उसकी पैंट में है। जैसे ही फ्रैंक रोजर को देखता है वो तुरंत वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद रोजर दूरबीन से देखता है और बाहर घास पर एक आदमी और औरत को बिना कपड़ों के नाचते हुए देखता है। आगे चलकर रोजर को एक किताब मिलती है जिसमें बहुत सारी वयस्क कहानियां होती है। वो किताब छिपाकर अस्तबल में जाकर पढ़ने लगता है। तभी घर का एक नौकर वहाँ आ जाता है तो रोजर छिप जाता है। उसी समय हेलेन मुर्गियों को दाना डालने आती है। नौकर उसे देखता है, उसके पास जाता है, उसे खिड़की में फंसा देता है और पीछे से उसके साथ अंतरंग हो जाता है। हेलेन चिल्लाती है तो रोजर उसे बचाने आता है, लेकिन हेलेन उसकी मदद लेने से मना कर देती है क्योंकि इस बार वो इसमें आनंद ले रही होती है। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि रोजर एलिसा के कमरे में जाता है। वहाँ वो चुपचाप उसकी किताब हटाकर उसकी जगह एक वयस्क उपन्यास रख देता है और फिर बाहर छिपकर ये देखने लगता है कि एलिसा वो किताब पढ़ती है या नहीं। कुछ देर बाद एलिसा कमरे में आती है और
किताब खोलती है। किताब में मौजूद बोल्ड तस्वीरें देखकर वो शर्माने लगती है। वो किताब को छिपा लेती है और फिर बाहर जाकर चोरी छिपे उसे पढ़ने लगती है। रोजर ये नोटिस करता है कि घर में मौजूद लगभग हर व्यक्ति किसी न किसी तरह के रोमांटिक या भावनात्मक अनुभव का आनंद ले रहा है और उसे लगने लगता है कि वही एकमात्र इंसान है जिसने अब तक कुछ भी महसूस नहीं किया है। इसी सोच के चलते वो रसोई में जाता है जहाँ आर्सेन काम कर रही होती है। बिना ज्यादा सोचे समझे वो उसके पास चला जाता है। शुरुआत में आर्सेन गुस्सा हो जाती है और गुस्से में रोजर के सिर पर एक प्लेट मार देती है, लेकिन बाद में जब उसे पता चलता है कि ये रोजर है तो वो शांत हो जाती है और उससे बात करने के लिए तैयार हो जाती है। जैसे ही बात आगे बढ़ने लगती है तभी घर की एक और नौकरानी रसोई में आ जाती है। ये देखकर रोजर तुरंत वहाँ से भाग जाता है। एक बार फिर उसे निराशा हाथ लगती है। अब वो मिस लुपिता के बारे में सोचता है और उसके पास जाता है। शुरुआत में लुपिता उसे मना कर देती है, लेकिन बाद में वो उसकी बात सुनने के लिए तैयार हो जाती है। तभी अचानक एक डाकिया आता है और सभी को सूचना देता है कि युद्ध शुरू हो गया है। इस खबर के बाद रोजर खुद को फिर से अकेला महसूस करने लगता है, क्योंकि घर के सभी लोग युद्ध में जाने की तैयारी करने लगते हैं। जाने से पहले घर में एक विदाई पार्टी रखी जाती है। पार्टी के दौरान मिस्टर फ्रैंक बताते हैं कि उन्हें अस्थमा है, इसलिए वे युद्ध में नहीं जाएंगे। उस रात सभी पुरुष अपने अपने साथियों के साथ समय बिताते हैं, क्योंकि उन्हें अगली सुबह युद्ध के लिए निकलना होता है। रोजर ये सब चुपचाप देखता रहता है और खुद को अलग थलग और उदास महसूस करता है। अगली सुबह सभी पुरुष युद्ध के लिए निकल जाते हैं। उनके जाते ही रोजर फिर से आर्सेन के पास जाता है और इस बार दोनों के बीच एक नजदीकी पल साझा होता है। अगले दिन बर्था रोजर को बताती है कि उनकी माँ पादरी के सामने अपने मन की बातें स्वीकार करने जा रही है और उसे भी साथ चलने के लिए कहती है। चर्च में रोजर छिपकर सुनता है जब उसकी माँ पादरी से बात करती है। वो बताती है कि उसका पति उससे अलग अलग तरीकों से प्यार जताता है और उसे ये अच्छा भी लगता है, लेकिन कभी कभी उसे लगता है कि शायद वो कोई पाप कर रही है। पादरी उसे समझाते हैं कि शादी के भीतर प्यार और अपनापन दिखाने में कोई बुराई नहीं है। अगले सीन में हम देखते हैं कि घर की एक और नौकरानी केट नदी के किनारे बैठी होती है। रोजर वहाँ आता है और दोनों के बीच भी एक नजदीकी पल देखने को मिलता है। उसी रात रोजर अपनी आंटी मार्गरेट का इंतजार करता है। जब मार्गरेट आती है तो रोजर उनसे शांत और नरम लहजे में बात करता है और उनके रिश्तों को लेकर डर का जिक्र करता है। शुरुआत में मार्गरेट घबरा जाती है, लेकिन बाद में वो खुलकर बात करने लगती है और दोनों के बीच एक भावनात्मक जुड़ाव बनता है। कुछ समय बाद हेलेन चाय के लिए आती है। जब वो जाने लगती है तो रोजर उसे रोकता है और उनके बीच भी एक निजी पल साझा होता है। अगले दिन रोजर अस्तबल में जाता है जहाँ उसकी बहन एलिसा घोड़ों की सफाई कर रही होती है। दोनों बात करते हैं और वह भी रोजर के करीब आने के लिए तैयार हो जाती है। धीरे धीरे ऐसा लगने लगता है कि कई महिलाएं एक एक करके रोजर के कमरे में आने लगती है। कभी कभी तो एक से ज्यादा लोग एक ही समय में वहाँ होते हैं। एक दिन एलिसा रोजर को बताती है कि वो गर्भवती है। ये सुनकर रोजर बहुत घबरा जाता है। कुछ ही समय बाद युद्ध समाप्त हो जाता है और घर के सभी पुरुष वापस लौट आते हैं। उनके लौटने के बाद आर्सेन भी रोजर को बताती है कि वो गर्भवती है। बाद में मार्गरेट भी यही बात बताती है। अब रोजर पूरी तरह परेशान हो जाता है और सोचने लगता है कि अगर उसकी माँ को ये सब पता चल गया तो क्या होगा। इस स्थिति को संभालने के लिए रोजर एलिसा से कहता है कि वो अपने मंगेतर के पास लौट जाए ताकि सभी को लगे कि बच्चा उसी का है। वो कुछ ऐसे सबूत भी तैयार करता है जिससे ये लगे कि एलिसा शादी से पहले निर्दोष थी। इसके बाद रोजर मार्गरेट से बात करता है और उन्हें मिस्टर फ्रैंक के और करीब आने के लिए कहता है ताकि फ्रैंक को लगे कि बच्चा उसी का है। आर्सेन बाद में पास के एक गांव के व्यक्ति से शादी कर लेती है। अंत में तीनों महिलाएं शादी के बंधन में बंध जाती है। घर से जाते समय हेलेन अचानक बताती है कि वो भी गर्भवती है। रोजर कहता है कि उसे उसके लिए भी कोई हल निकालना पड़ेगा। इस पर हेलेन शांति से जवाब देती है कि वो घर के कई पुरुषों के साथ रही है और वह जिसे चाहेगी उसी पर जिम्मेदारी डाल देगी। और इसी के साथ ये फिल्म समाप्त होती है।